मीडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं महानगर पालिका में आया था जैसा कि यहाँ पर लेट लतीफ़ का कार्यक्रम शूट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ज्वलनशील विषय मुझे मिला है। ज्वलनशील इसलिए क्योंकि खुद फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो एक्सपायरी डेट में चला गया है। रिफिल की ड्यू डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। महानगर पालिका अगर एक दिन का लेट होता है तो किसी चीज़ का चार्ज कर देती है। अगर कोई तरह का आधे घंटे का भी किसी को लेट होता है तो उसकी बिल्डिंग तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ खुद के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं वो 2/6/2025 को उसका ड्यू डेट हो चुका है। मतलब 2/6/2025 को नियम के मुताबिक इनको ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो रिफ़िल कराने चाहिए। कल को महानगर पालिका में भगवान न करे लेकिन अगर किसी तरह की आगजनी की घटना होती है, अगर आग लग जाती है तो यहाँ पर ये फायर एक्सटिंग्विशर्स काम करेंगे? यहाँ पर महानगर पालिका का अग्निशमन विभाग कितना तेज है ये तो हम लोग सभी ने देख ही रखा है। वहाँ पर सुविधाएं क्या है ये भी हम लोगों ने देख रखा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी नीचे के फ्लोर पे भी एक बार जाकर वहाँ पर प्रयास करेंगे हम, या आयुक्त का जो फ्लोर है उस पर भी जाके प्रयास करेंगे देखने का कि वहाँ पर जो रिफिलिंग डेट है वो क्या है। और ये रिफिलिंग ड्यू डेट जो हो चुकी है ख़तरनाक साबित हो सकती है। आग अगर लगती है तो जान माल का नुकसान हो सकता है। दूसरों का तो छोड़ दीजिए, खुद महानगर पालिका के जो लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी, उनको भी परेशानियां हो सकती है। तो सबसे पहले अपनी खुद का अपना जो फटा हुआ है वो तो सिल लो, बाद में दूसरे का सिल लेना। ये रिकॉर्ड रूम के पास की ये फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, इस पर भी एक्सपायरी डेट वही है। और यही नहीं, सभी जगह पे शायद यही होगी, क्योंकि एक ही आदमी होगा जो इसको रिफ़िल करने वाला होगा। उसकी ड्यू डेट जो है वो 5/6/2025 है। इसका मतलब है कि यहाँ ये भी फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं ये भी ड्यू डेट क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम लोग और वापस नीचे चलते हैं, नीचे चलकर देखते हैं। यहाँ जो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स है ये ड्यू डेट इसकी क्रॉस हो चुकी है। रिकॉर्ड रूम के बाहर है लिखा हुआ परवानगी सिवाय आत एवं नहीं। आग लगेगी तो वो थोड़ी परवानगी लेने के लिए आएगी। आपको चाहिए क्या यहाँ कम से कम इन सुविधाओं को जो सही करें। अगर यहाँ पे कोई आगजनी की घटना होती है तो रिकॉर्ड रूम जल जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि कई बार लोग गड़बड़ करते हैं और उसके बाद खुद आग लगा देते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों का फ़ायदा उस वक्त उठाया जा सकता है? ध्यान देने की ज़रूरत है मनपा के आयुक्त को, पब्लिक का नुकसान ना हो। अब ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये आयुक्त कार्यालय है। महानगर पालिका के आयुक्त यानी सरकार के यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर हैं। ये यहाँ से रोज़ आना जाना करते हैं। उनका खुद का फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ड्यू डेट पे एक्सपायरी हो चुका है। अगर यहाँ किसी तरीके की आगजनी की घटना होती है तो आयुक्त साहब क्या करेंगे? बाकी के अधिकारियों कर्मचारियों के जान से इस तरीके से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? जब समय पूरा हो चुका है तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। महानगर पालिका इमारत की देखरेख के लिए कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी तो नियुक्त होगा, उनको तो ये सारी चीज़ें बात ध्यान में रखनी चाहिए। और आयुक्त साहब जहाँ से आते जाते हैं वहीं पे ये लगा हुआ है, तो उनको भी देखना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या है। महानगर पालिका छोटी छोटी गलतियों के लिए नागरिकों को तो तुरंत दंड देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन खुद की गलती है, उस गलती को कौन सुधारेगा और कौन क्या करेगा? इस तरफ महानगर पालिका के आयुक्त को ध्यान देना चाहिए। उनके खुद की, उनके कर्मचारियों की, उनके अधिकारियों की जान जो है वो खतरे में न डाले, यही कहना रहेगा। यह स्थापना विभाग है और यहाँ पर देखिए फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है उस पर भी ड्यू डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हाल ये है कि जब सरदार के पास ही ये सारी चीज़ें हो रही है तो बाकी का कौन ध्यान देगा? यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि इसका ड्यू डेट का लफड़ा क्या है। साहब तो कुछ आए हुए दिख नहीं रहे हैं। ये साहब कितनी बजे तक आते हैं सबकारे साहब? आए कहाँ हैं? आते थे रोज आता है, लवकर होऊन जाता। अभी तो यार 11:15 बज गई, कब आते कब हैं? यही थे। एक बात बताइए, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो ड्यू डेट क्रॉस कर चुकी है पूरे महानगर पालिका की इमारत, उसका क्या लफड़ा है? फायर एक्सटिंग्विशर्स जो लगे हुए हैं आग से बचाव के लिए जो सिस्टम लगाया हुआ है उसकी ड्यू डेट खत्म हो चुकी है। 2/6 ड्यू डेट है वहाँ आपके बाहर भी, आयुक्त की तरफ भी, ऊपर भी। तो किस तरीके से ये कब ड्यू डेट खत्म होने के बाद आप लोग करवाते हैं? वो तो सर मालूम तो नया लगा, मुझे इतने नॉलेज। कौन है यहाँ पे पुराना, कौन है?
कोणती बघा तुम्ही 4 वरती गेलेले आहे त्याचा वो ऐसा क्या यहाँ के वो यहाँ पे हो गए ये बैठे हैं क्या? लक्ष्मी साहब हाँ 4 नंबर पे गए 4 नंबर पे गए जरा उनको फोन लगाइए ना, अगर आ सकते होंगे तो बोलिए ऊपर आए। अरे साहब नहीं है तो फिर ये पंखा वंखा लाइट वेट क्या, मतलब सरकार के अधिकारी जो हैं, कहीं एसी भी चल रहा है, कहीं लाइट चल रहा है, कहीं पंखा चल रहा है, 11:45 हो चुके, अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि साफ सफाई करने के लिए बंद किया है। देख पा रहे होंगे आपकी पब्लिक के पैसे की किस तरीके से बर्बादी हो रही है। खैर इसके विषय में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। हम यहाँ पर आए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो है, जो यहाँ जो काम कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा का मुद्दा जो है वो खतरे में है, उस संबंध में बात करने के लिए हम लोग आए हैं। फिलहाल लाइट बंद कर दी गई, इसलिए मेरे चेहरे पे भी लाइट कम हो गई होगी। यहाँ पर उस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। सबकारी साहब हैं यहाँ पे, जो अभी फ़िलहाल कहीं गए हुए हैं यहाँ से नीचे, हालांकि मुझे तो नहीं लगता है कि वो आए हैं, लेकिन आए होंगे तो अब आ ही जाएंगे। यहाँ पर लेट लतीफ़ प्रोग्राम के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक एक कड़ियाँ मिलती जा रही है, एक एक प्रॉब्लम्स मिलती जा रही है। यहाँ पर तो अधिकारियों को ही चाहिए कि सर ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ड्यू डेट क्रॉस कर चुकी। फायर एक्सटिंग्विशर जो ड्यू डेट क्रॉस कर चुकी है, त्याच्याबद्दल मला नाही सांगता येणार ना काही. कौन बता पाएगा? त्याचा स्थापना बोले सब चीज के बारे में नहीं स्थापना बताएगी। आस्थापना कर्मचारियों के बारे में बता सकता. अच्छा अच्छा, आपके कर्मचारी तो लेट ही आ रहे हैं। मैं आया हूँ तब तो 9:45 बजे बहुत सारे लोग आए नहीं थे। काम के लिए होंगे इधर उधर. नहीं ठीक है, वो तो सरकारी जवाब तो यही होता है। मुझे ये बताइए ना, इस बारे में कौन बता पाएगा? फायर ऑफिसर या जो मेंटेनेंस का देखते हैं ना, सिटी कौन इंजीनियर. देखते हैं? सिटी इंजीनियर कितने नंबर में मिलेगा? 9th फ्लोर. 9th फ्लोर। हाँ. ठीक है सर, या फायर थैंक। ऑफिसर की बात. फायर ऑफिसर कहाँ मिलेगा? फायर ऑफिस है ना अपना. ऑफिस में? हाँ फायर. ठीक है, थैंक यू। आपने देखा कि किस तरीके से सवालों को, जवाबों को, सबको टाला जा सकता है और टाला जा रहा है। अब हम लोग 10वीं मंजिल पे भी चलते हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस करके जो इनका काम होता है उन पर, और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस जान से जो खेला जा रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।